जी, इखलाक खान मामले में जो कि मॉब लिंचिंग केस है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर का, इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेंट इकरामन इखलाक की वाइफ वो हाईकोर्ट इलाहाबाद में आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेक्शन 321 की एप्लीकेशन देके और मामले को विड्रॉ करने का प्रयास किया है। सेक्शन 321 की एप्लीकेशन जो नैती है, जो कानून है, वो ये कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पर इस मामले में 26/8/2025 में प्रमुख सचिव से, विशेष सचिव से चलते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होते हुए ये लेटर फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पहुंचा, डीजीसी से एडीजीसी तक पहुंचा और 321 की एप्लीकेशन, 321 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन फाइल की गई। अब इस 321 की एप्लीकेशन में तकरीबन 16 पॉइंट्स दिए गए हैं और जो ग्राउंड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसमें लिए हैं वो ग्राउंड्स सारे के सारे इमेजिनरी हैं, इलीगल हैं, केस के फैक्ट से मैच नहीं करते और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 321 की पावर जो मिली है वो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के लिए मिली है। न पब्लिक इंटरेस्ट से सॉल्व होता है कि मॉब लिंचिंग के अपराधियों को छोड़ दिया जाए, इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता, और न पब्लिक ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ता है। और ये पावर 321 की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक्सरसाइज करनी थी अपनी फ्री माइंड का इस्तेमाल करके, विदाउट एनी प्रेशर और गवर्नेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पे एक डायरेक्टली एक तरीके से सरकार का ऑर्डर फॉलो किया है। उनका ना फ्री माइंड का एप्लीकेशन है, ना इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहीं स्टैब्लिश हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये यहाँ पे आई हैं तो क्यों आई हैं? देखिए, 321 की जब भी केस विड्रॉयल होता है तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक वो एप्लीकेशन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर देता है, ये स्टेज चैलेंजेबल है 226 यानी रिट पिटिशन में, जिसमें इकरामन आई है, पिटिशनर इकरामन है, मुकदमा फाइल हो चुका है, नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि या तो फ्राइडे को और या जिस दिन कोर्ट दोबारा खुलेगा 6 तारीख को, उस दिन इस रिट पे बहस हो जाएगी। दूसरी स्टेज 321 की है। अगर न्यायालय ये ऑर्डर दे देता है, अनुमति दे देता है कि हाँ ये एप्लीकेशन कबूली जाती है और मुकदमा विड्रॉ होगा, तो ऐसी सूरत में उस आदेश को चैलेंज किया जा सकता है क्रिमिनल रिवीजन में। हम फिलहाल क्रिमिनल रिट में आए हैं क्योंकि ये पहली स्टेज है 321 की, जहां हमने डिस्क्रिशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमने चैलेंज किया हाईकोर्ट में। अब रही बात इसकी दिस एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, आई एम सेइंग स्टेट गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन बिकॉज वी हैव लेटर्स which we have annexed in the petition which clearly indicate the fact that this was a direct exercise by the executive body and not the discretion exercised by the public prosecutor। ये जो ऑर्डर है और ये जो एप्लीकेशन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, कंप्लीटली इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन का वायलेशन है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक ऑर्डर इससे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सोसाइटी में जाएगा। अगर इस तरीके के एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज ऑफ पावर होती रही तो सोसाइटी का सोशल ऑर्डर खराब हो जाएगा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसी एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए सरकार को जब भी काम करना है, सरकार स्टेट की सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करती है, सॉवरेन कंट्री की सॉवरेन पावर को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। पर गवर्नमेंट के ऊपर एक रोक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर रह के काम करे। कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा आदेश जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता है, वो हाईकोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए पूरी प्रणाली बनाई गई है कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चेक कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हिसाब से। ये ऑर्डर डायरेक्टली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्डर है, ये एप्लीकेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पब्लिक ऑर्डर, सोशल गुड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की एप्लीकेशन ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बैड प्रेसिडेंट सोसाइटी के सामने सेटअप करेगी और मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसा कौन सा पब्लिक गुड ऑब्टेन किया जा सकता है मॉब लिंचिंग के मेन आरोपियों को छोड़ के? सफिशिएंट एविडेंस है, आई विटनेसेस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कह के चलते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है, निराधार एप्लीकेशन है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। सफिशिएंट एविडेंस है, जितने लोग हैं सबको कन्विक्ट करने के लिए आई विटनेसेस की टेस्टिमनी, पहला टेस्टिमनी हो चुका है,
ऐसी सूरत में विड्रॉ करना एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश करेगा। अगर ये अलाउ किया जाएगा तो हर बड़ा अपराधी जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहीं ना कहीं से हो जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे विड्रॉ हो जाएंगे। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज बाउंड टू बी सेट असाइड by the Honorable High Court. The Honorable High Court has the jurisdiction to test the discretion of the public prosecutor while making this application, and since this is completely unconstitutional, it is bound to be set aside. Yes, please. Next question. आंसर भी इसमें हमारे आ गए, किन आधारों पर वो हाई कोर्ट आए। जैसा कि मिस्टर एडवोकेट सैयद उमर जामिल साहब ने बताया आपको कि 321 सीआरपीसी में हाई कोर्ट आए और विधिक प्रावधान क्या कहते हैं इस पे भी I think I just answered, but I'll still elaborate. देखिए, the provision of section 321 CRPC has given immense powers in the hand of public prosecutor. But since the Supreme Court and the Honorable High Courts have the power to interpret the Constitution of India and to interpret any laws to be in line with the Constitution of India, तो कोई भी ऐसा law है जो कि constitutional provisions पे खरा नहीं उतरता, तो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इलाहाबाद करेंगी। कोई भी ऐसा लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कोई भी एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाती है, दैट इज बाउंड टू बी सेट असाइड। अब 321 के प्रोविजन में बहुत सारी पावर्स दे रखी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना है, पर लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स ने इस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें ये एक्सरसाइज करी जा सकती है। सबसे पहला पैरामीटर है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर के लिए होना चाहिए, सोशल गुड की तरफ एम्ड होना चाहिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो ये हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब भी 321 की एप्लीकेशन मूव करेगा तो वो एप्लीकेशन जरूरी है कि उसका फ्री एप्लीकेशन ऑफ माइंड होनी चाहिए, सरकार की डिक्टेट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 26/8/2025, 10/9/2025, 12/9/2025 और 16/9/2025 के सरकारी आदेश हैं जिसमें स्पष्ट रूप से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लिटरली डायरेक्ट किया गया है, आदेशित शब्द आया है कि आप ये मुकदमा विड्रॉ करिए। तो यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फ्री एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो रही ही नहीं। दूसरी बात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो एप्लीकेशन है वो एकदम फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे है, गलत फैक्ट्स को पिच कर रखा है उन्होंने, कोर्ट को मिसलीड करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 321 की एक्सरसाइज आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करने के लिए नहीं कर सकते। हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट इसी काम के लिए यहां पे स्थापित है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन ना हो। ये क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एंड आई एम श्योर इट इज बाउंड टू बी सेट असाइड। आज की तारीख में 18 तारीख की वहां के कोर्ट बिलों ने डेट दी थी ऑब्जेक्शन फाइल करने की अपनी एप्लीकेशन को। वहां पे इसके लिए तारीख ली जा रही है। कोर्ट को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट पिटीशन पहुंच चुकी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज कर चुके हैं और या तो इसकी सुनवाई 6 या 7 जनवरी में होगी क्योंकि विंटर लीव आ गई है, नहीं तो परसों नसों में ही होती है। सर आपको परिचय? आई एम सैयद उमर जामिल, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद।